हाल ही में मैंने अपने कुछ फैमिली मेंबर व दोस्तों के साथ स्कैम होते हुए देखा। उन्होंने हज़ारों रुपए गंवा दिए स्कैमर की बातों में आकर और बेवकूफ़ बनकर। अक्सर जब हम स्कैम के बारे में सुनते हैं तो सुनकर ऐसा लगता है कि अनपढ़ लोग या जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है वही लोग स्कैम के शिकार होते हैं। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, सही समय का टाइम प्रेशर व साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाया जाए तो कोई भी इंसान कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो स्कैम में फंस सकता है। जो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई का इस्तेमाल करके स्कैम किए जाते हैं। आखिरकार कैसे ये स्कैम किए जाते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी मदद से आसानी से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में सिर्फ एक फोन का इस्तेमाल करके, और इसमें किसी भी प्रकार की बैंक डिटेल की जरूरत नहीं पड़ती जब भी पैसे ट्रांसफर करना होता है। और आजकल के सारे बैंक इसे सपोर्ट भी करते हैं। यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करना इतना आसान बन गया है कि स्कैम होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होता है और एक यूपीआई आईडी जनरेट करनी होती है, और इस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके इस ऐप के जरिए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ऐप कहती है 4 अंकों का यूपीआई पिन बना लो। जब भी पैसा ट्रांसफर करोगे तो इस यूपीआई पिन की जरूरत पड़ेगी। अक्सर पैसे ट्रांसफर करना और भी आसान हो जाता है क्यूआर कोड के जरिए। जहां भी पैसे ट्रांसफर करना होता है उसका क्यूआर कोड स्कैन करो और 4 अंकों का यूपीआई पिन इंटर करो, पैसे ट्रांसफर। और इसी आसान प्रोसेस से स्कैम करना और भी आसान हो जाता है। स्कैमर को क्या करना है, सिर्फ अपना क्यूआर कोड स्कैन करवाना है और किसी तरह से 4 डिजिट का पिन कोड इंटर करवाना है, बस पैसे ट्रांसफर। और इस सिचुएशन में पढ़ा लिखा इंसान भी बेवकूफ़ बन सकता है। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, टाइम प्रेशर। जो स्कैमर है वो फ़ोन पर है और आपसे कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, जल्द से जल्द पेमेंट प्रोसेस को ख़त्म करना चाहता हूँ और आपको पैसे देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और पे कर लो बोलता है। पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा बस 4 डिजिट का यूपीआई पिन डालने के तुरंत बाद। नोट, अब यूपीआई पिन डालने के बाद पैसा आपके अकाउंट में नहीं उसके अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा, साइकोलॉजिकल प्रेशर। उसने आपको विश्वास दिलाया और कहता है कि मैं आर्मी में काम करता हूं, तो आपको लगता है कि ये बंदा आर्मी में काम करने वाला है, कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, और इस पर आप विश्वास कर लेते हो। इंडियन आर्मी के नाम पर आपको भरोसा हो जाता है। आप तुरंत रिक्वेस्ट या क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, 4 डिजिट का यूपीआई पिन इंटर करते हो और स्कैम में फंस जाते हो। और हाँ, यहाँ तक कि आपको पेमेंट करने का पूरा प्रोसेस मालूम है, फिर भी आपको अपने नॉलेज पर डाउट होने लगता है। क्यों? क्योंकि स्कैमर इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि कोई भी विश्वास कर लेगा, क्यूआर कोड को स्कैन कर यूपीआई पिन डाल ही देगा। और जानकारी के लिए बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की बेटी के साथ भी स्कैम हो चुका है। वह सेकंड हैंड सोफा बेचना चाहती थी OLX पर। स्कैमर ने देखा और वह सब कुछ मामला समझ गया। वह बोला, सोफा मैं खरीदना चाहता हूँ। उनकी बेटी ने सोचा अब तो मेरा सोफा बिक गया। उसने उसको विश्वास दिलाया, उसने अपना क्यूआर कोड स्कैन करने को बोला और उसने स्कैन किया और पैसे आने की जगह पैसे निकलकर स्कैमर के खाते में चले जाते हैं। और हाँ, यह स्कैम 2 स्टेज में किया गया था। पहले 20,000 रुपये निकाले और फिर 14,000 रुपये निकाले। टोटल 34,000 रुपये उन्होंने गंवा दिए। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी स्कैम से बचना कैसे है। उसके लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बस एक चीज़ याद रखिए कि किसी के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो या दूसरे को पैसे ऑनलाइन दे रहे हो तो आपको पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, यदि किसी से ऑनलाइन पैसा लेना चाहते हो तो किसी भी प्रकार की पिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, यदि पैसा लेना चाहते हो तो किसी को सिर्फ अपना मोबाइल नंबर या फिर क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट दे सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि OTP भी नहीं। याद रखिए कि स्कैमर अलग अलग तरीके अपना सकता है कि आप किसी न किसी तरह से यूपीआई पिन डाल दो, क्योंकि यूपीआई पिन के बिना उसके खाते में पैसे
से नहीं जा सकते। जैसा मैंने कहा कि जब भी आप UPI पिन इंटर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप किसी को पैसा देना चाहते हो, न कि किसी से पैसा लेना चाहते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जब भी आप किसी को चेक देते हो तो साइन करते हो, और जब किसी से चेक लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की साइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।